Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a uniform chain of mass m and length l hangs on a thread and touches the surface of a table by its lower end. Thread breaks suddenly. Find the force exerted by the table on the chain when half of its length has fallen on the table. The fallen part does not form heap. So option 1 given है mg by 2, option 2 3 mg by 2, option 3 mg, option 4 none of these. So to understand this question we need to understand about the concept of Newton's second law. By Newton's second law we can say, which is also known as the law of momentum, जिससे हमें पता चलता है जो rate of change of momentum है it is nothing but the force, right? जिसे हम mass into acceleration भी लिखते हैं, ठीक है? So ये एक चीज़ है जो we will be using and will try to analyze the given situation. Also apart from this we need to have an idea about the action reaction, that is, या फिर to be precise not action reaction but actually let's suppose this is a block that has been exerting its weight mg in the downward direction, so it will be experiencing a force in the upward direction. अब यहाँ पे बेसिकली वी हैव टू सी कि नॉर्मल रिएक्शन इसे सरफेस देगा ऊपर की तरफ. सो जितना वेट यहाँ पे अप्लाई हुआ है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इट विल बी गेनिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन कैलकुलेट आइदर एम जी और वी कैन कैलकुलेट आइदर एन. सो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन ऑफ द ब्लॉक पॉसिबल, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि एन विल बी इक्वल्स टू एम जी. तो जितना फोर्स हम नीचे लगाएंगे उतने नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर देगा हमें, ठीक है? सो दैट इज व्हाट द थिंग, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि ये एन और एम जी दे आर नॉट फॉर्मिंग द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, राइट? बिकॉज ये दोनों ही अलग नेचर के फोर्स है. एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर की फोर्सेज में होता है, ठीक? सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. सो नाउ वी विल कंसिडर अ केस. लेट्स सपोज ये हमारा सरफेस है. अब इस पे हाफ चेन जो है वो लाई डाउन कर चुकी है. दिस इज द हाफ चेन दैट इज बीन लाई डाउन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हाफ चेन का जो वेट ये सरफेस पे लगा रही होगी वो होगी एम जी. सो इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जिसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू, या फिर वो फोर्स हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना? नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर ही होगा यहाँ पे. तो एम एफ वन कैन बी रिटन एज एम जी बाई टू, ठीक है? अब होगा क्या अगर हम इस चेन के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करें जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड हो सी, ठीक है? तो वो पॉइंट अब क्या होगा, वो पॉइंट अब यहाँ पे हिट कर रहा होगा, ठीक? दिस लेंथ हाफ तो नीचे गिर गई, अब वही पॉइंट आगे हिट करने वाला होगा सरफेस को. तो ये पॉइंट अब कितनी फोर्स से हिट करेगा दैट इज ऑल्सो वी नीड टू फाइंड, क्योंकि उसकी वजह से भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए वी विल सी कि ये है हमारी लेंथ एल बाई टू. पहले ये पॉइंट एल बाई टू डिस्टेंस पे ही था. जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द सरफेस उसकी वेलोसिटी कितनी वो अचीव कर लेगा वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, that is third equation of motion v square equals to u square plus 2g s basically, ठीक है? तो इनिशियली जब ये it has been given that since the chain was hanging so initial velocity we can consider to be as zero. So finally we can say जो velocity it will achieve that is the point c, ये हमारा point c यहाँ पे है, ठीक है? तो ये कितनी अचीव कर लेगा अंडर रूट 2gh, h will be l by 2 over here, right? And from here we can say this value comes out to be अंडर रूट gl, ठीक है? अब टू बी प्रिसाइज हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर यहाँ पे एक स्मॉल डीएम मास का एलिमेंट हम कंसिडर कर लेंगे पॉइंट सी पे. अब ये डीएम मास जो होगा वो कितना होगा, पूरी मास ऑफ द चेन अपॉन लेंथ इनटू जो भी डिस्टेंस हमने माना है. लेट्स सपोज वी हैव कंसिडर इट हैज टू बी थिकनेस मान ली हमने उसकी डी वाई, ठीक है? तो इस तरीके का ये मास हमें मिल जाएगा फॉर दिस सेक्शन डी वाई, ठीक है? यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं. ये है हमारा सेक्शन डी वाई, ठीक? तो इस तरीके से इसका मास, इस स्मॉल सेक्शन का मास हमें मिल जाएगा. अब वही सेक्शन हमने यहाँ पे शो किया है, ये जो नीचे हिट कर रहा है यहाँ पे आके, तो इसी के पास कितना मोमेंटम ये गेन कर लेगा. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम दैट इट विल गेन dm, इट विल बी v dmv एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dm हमारे पास है m बाय l इंटू dy, ठीक? डिवाइडेड बाय
ओके, ये मिल गया हमें, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dp, राइट। dm इंटू वी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इफ यू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय dt, ये कितने टाइम में नीचे गिर रहा है, इट इज फॉलिंग डाउन इन टाइम dt, ठीक है। तो इफ यू डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय dt बोथ साइड, सो ये क्या मिलेगा हमें, dy बाई dt विल बी व्हाट, द स्पीड विच इट विल अटेन बाय फॉलिंग डाउन, तो वो तो अंडर रूट जी एल ही है, तो m बाय l अंडर रूट जी एल, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स हो जाएगा, बेसिकली इसको हम कह देंगे F2, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, ठीक है। सो ऑन फर्दर एनालिसिस वी कैन हैव द रिजल्ट एज, इसको अगर हम अंदर ले जाएं, सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये आएगा अंडर रूट ऑफ, एंड वी हैव मिस द वन वी ओवर हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं वी भी था यहाँ पे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, राइट। एंड दिस फाइनली कम्स आउट टू बी एम जी, just right, and this will be giving us the value of force F2, that is the force exerted by this small elemental mass, ठीक है। तो finally we can say therefore the total हमें चाहिए था find the force exerted by the table on the chain, यानी ये normal reaction basically चाहिए था हमें, तो force exerted by table will be equals to F1 plus F2 के बराबर होगी, जो क्या आएगा 3mg/2। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।